पिछले एपिसोड में हमने यान रंग के बारे में जाना था, जिसके मास्टर इस दुनिया से जा चुके थे। उसके हाथ में एक स्वॉर्ड देकर जिसको यान रंग को हमेशा से संभालना है। यान रंग के मास्टर ने जाने से पहले उसको यहाँ पर ये टारगेट दिया था कि एक लेटर है जिसे उसको एक खास जगह पर पहुंचाना है। अगर ये लेटर किसी गलत इंसान के हाथ में लग जाता है तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। तो यान रंग अपने मास्टर की बात सुनते हुए उस लेटर को डिलीवर करने के काम पर लग चुका था। रास्ते में उसको यांग शुई नाम की एक लड़की भी मिलती है, जो यहाँ पर यान रंग को चोर समझकर उसे खूब दौड़ाती है, लेकिन बाद में उसको पता चला था कि यान रंग तो गलत नहीं है। जिसके बाद यान रंग ने मजबूरी में आकर अपने मास्टर वाली स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर लिया था। जिस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते साथ ही उसके अंदर से भयंकर तरीके की पावर बाहर निकली थी। तो अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यान रंग ने जैसे ही अपनी मास्टर वाली स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था, उसके पास एक अजीब से स्वॉर्डमैन की सोल आ चुकी थी। वो सोल इतनी खतरनाक थी जिसके बारे में यान रंग को खुद नहीं पता था। जेंग नाम का वो जो बंदा खड़ा था वो ये देखकर हैरान रह जाता है और सोच में पड़ चुका था वो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई डिमोनिक स्वॉर्ड है जिसके अंदर के डीमन ने इस यान रंग को यहाँ पर पजेस कर लिया, क्योंकि बिल्कुल अनोखी चीज यहाँ पर हुई जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। ऐसी चीज मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद यान रंग जो था सीधा का सीधा जेंग के साथ जाकर भिड़ जाता है। वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। जेंग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकता तो है, लेकिन यान रंग बिल्कुल पागल, वो अपने होश में ही नहीं था। उसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है और किसके ऊपर वो अटैक कर रहा है। जितनी भी वो फाइट कर रहा था वो असल में फाइट करवा रही थी उसकी वो स्वॉर्ड उसको पोजेस करते हुए, जिस वजह से वो जो जेंग था वो यहाँ पर ढंग से टिक नहीं पाता। वो अपने ब्रश का इस्तेमाल करता है। उसके पास एक खास तरह का ब्रश था, तो वो उसी की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यान रंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यान रंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता। वो शेंग तो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रहा था, जो देखकर वो जेंग खुद हैरान रह जाता है कि मेरे एक भी अटैक का इसके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा। अभी तो ये यान रंग कमजोर नजर आ रहा था, ये स्वॉर्ड हाथ में लगाते ही ये इतना भयंकर कैसे हो गया, पर तब भी वो जैसे तैसे अपनी जान यान रंग से बचा ही लेता है, जिस वजह से यान रंग के हाथों से वो स्वॉर्ड छूट चुकी थी। स्वॉर्ड छूटते साथ ही यान रंग अपने पोजीशन से बाहर आ जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ था अभी मेरे साथ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। लेकिन जैसे वो दोबारा से स्वॉर्ड के ऊपर हाथ रखता है, स्वॉर्ड फिर से एक्टिवेट हो चुकी थी और वो यान रंग को उठाकर वहां से दूर ले जाने लगती है। यान रंग कह रहा था कि अरे क्या हो रहा है, छोड़ो मुझे, ये कैसे स्वॉर्ड है, ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं यांग शुई जो थी वो यहाँ पर यान रंग को ही ढूंढ रही थी। वो कह रही होती कि यान रंग ने बिल्कुल सही कहा था, इन ब्लेड सेक्ट वालों ने तो मुझे चारों तरफ से घेर लिया और ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरे मास्टर ने नहीं कहा होता ना कि किसी की भी बिना मतलब की जान नहीं ली जाती है, तो मैं कब का इन सब को मौत के घाट उतार चुकी होती। बस अपने मास्टर के कहने की वजह से इन लोगों की जान यहाँ पर बख्श रही हूँ, लेकिन ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। तो जैसे वो आगे बढ़ी थी वहां पर यान रंग आ जाता है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड ने उसको लाकर यहाँ पर पटक दिया था। यान रंग यहाँ पर यांग शुई को देखकर कहता है कि तुम, अबे यार मेरी स्वॉर्ड ने तुम्हारे पास लाकर मुझे पटक दिया है। यांग शुई जो थी उसको यहाँ पर यान रंग के पास वो लेटर भी दिखाई दे जाता है, जिसे देखकर वो हैरान रह चुकी थी कि ये चीज क्या है। उसको पता तो नहीं चलता कि ये कौन सा लेटर है और यान रंग को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है लेटर के मुताबिक। पर तभी वहाँ पर जेन और बाकी सारे जो ब्लेड सेट के बंदे थे उन्होंने आकर यान रंग को चारों तरफ से घेर लिया था। वो लोग यांग शुई से कहने लग जाते कि तुम वहां से साइड हो जाओ, क्योंकि इस बंदे के पास जो स्वॉर्ड है ना वो एक डिमोनिक स्वॉर्ड है और ये डिमन पावर से पोजेस हो चुका था, इसलिए उसको मारना पड़ेगा। हमारा रास्ता खाली करो वरना तुम भी इसके साथ मारी जाओगी। तो बाकी जो ब्लेड सेट के बंदे थे वो यहाँ पर जेंग से कहने लग जाते कि इस लड़की को भी मत छोड़ना, इसने हमारे एक बंदे का सर धड़ से अलग कर दिया और ये टाउन के अंदर घुसना चाह रही थी, मुझे तो ये कोई जासूस लगती है। तो इस यान रंग के साथ साथ हम इसको भी मार देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। ये चीज देखकर यांग शुई जो थी वो सोच में पड़ जाती कि अगर मैंने यहाँ पर यान रंग को रस्सी से नहीं बांधा होता ना तो वो कब का ये गाँव छोड़कर जा चुका होता। वो सिर्फ मेरी वजह से यहाँ पर फंस चुका है और ये गाँव छोड़कर नहीं जा पाया। वो कब का मुझे कह रहा था कि उसे ये गाँव से जाना है वरना लोग उसको मार देंगे। तो अब मेरी वजह से यान रंग यहाँ पर फंसा है ना, तो जिम्मेदारी भी मेरी है कि मैं उसकी जान बचाऊं। तो वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर यहाँ पर तैयार हो चुकी थी सभी से लड़ने के लिए। वो कहती कि किसी ने भी यान रंग के ऊपर हाथ लगाने की भी कोशिश की ना तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, साइड हो जाओ यहाँ से सब लोग। तो वो सभी यहाँ पर यांग शुई से कहने लग जाती कि जरा नजर घुमा के एक बार सबको देख तो लो कि कितने लोग यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़े, सबसे अकेले लड़ लोगी, सपने में भी नहीं, तो सपना देखना छोड़ दो तुम। ये सुनकर यांग शुई को गुस्सा आ जाता है। वो सीधा जैसे अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करती है, वहां पर एक भयंकर धमाका हो चुका था। इस टेक्निक को यहाँ पर वो जो जेंग था वो समझ जाता है। वो कहता है कि ये इल्यूमिनेशन स्वॉर्ड टेक्निक है जो कि अच्छी खासी स्वॉर्डमैनशिप को सीखने के बाद ही हासिल होती है। तो आखिर ये टेक्निक इस यांग शुई के पास कैसे आई? इसका मतलब ये है कि ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, ये किसी पावरफुल सेक्ट से आती होगी। तो इस लड़की को मार करना मैं अभी किसी और से पंगा लेना नहीं चाहता। तो वो उस लड़की से कहता है कि ठीक है, तुम्हें यान रंग को लेकर जाना है, इसको लेकर जाओ, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे।
उसने यहाँ पर जांग शुई को यहाँ पर छोड़ दिया था। लेकिन ये चीज वो जो कमांडर थी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि आखिर जेंग ने यान रेंग को पकड़कर भी उसको कैसे छोड़ दिया। वो एक सिपाही की अपने ही ब्लेड सेट की लाश गिरा देती है। उसने उसको जान से मार दिया था क्योंकि इस बेचारे सिपाही ने आकर जेंग की करतूत बता दी कमांडर को कि इसने यान रेंग को छोड़ दिया है। ये देखकर जेंग जो था वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर लोगों को मारते क्यों हो? तुम्हारे नजर में किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो कमांडर यहाँ पर उससे कहने लग जाती कि देखो तुम्हें पता होगा ना कि वो लेटर कितना ज्यादा कीमती था। मुझे वो लेटर किसी भी हालत में चाहिए था। अब उसके लिए मैं लाशों का ढेर क्यों ना बिछा दूं? लेकिन तुम तो बड़े महान आदमी निकले। तुम्हारे अंदर से तो हमदर्दी फूट रही थी ना कि तुम्हारे हाथ में आया यान रेंग और तुमने उसको जाने दिया। उससे लेटर तक के नहीं लिया तुमने। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये होने के बाद भी शांति से बैठे रहूंगी? ऐसा नहीं होगा। मुझे तो लगता है ना कि तुम तो हमारे ब्लेड सेट के हो ही नहीं। तुम बाहर के कोई जासूस हो जो हमारे साथ रहते हो। सच कह रही हो ना? तुम्हारा असल में इंटेंशन क्या है? तुम करना क्या चाहते हो? तो ये सुनकर जेंग जो था वो कहने लग जाता है कि अपना मुंह बंद रखो। तुमसे ज्यादा वफादार हूँ मैं इस ब्लेड सेट का। और जब से सुन रहा हूँ लेटर लेटर लेटर, क्या लेटर लगा के रखा है? वो लेटर में था क्या? एक मामूली से लेटर के लिए तुम क्या लोगों की लाशें बिछा दोगी? तुम्हें ये सही लगता है क्या? हाँ, माना कि वो लेटर हमारे ब्लेड सेट का ही होगा, हमारे पास आना चाहिए, लेकिन तब भी तुम इसके लिए इतने लोगों को तो नहीं मार सकती ना। इसलिए मैंने जाने दिया यान रेंग को। तुम ना बहुत अपनी हद पार कर रही हो। तुम अपनी पोजीशन की मदद से जो मन में आता है ना वो करने को तैयार होता। मैं यहाँ पर तुम्हारी शिकायत ब्लेड सेट के मास्टर से करूंगा। वही तुम्हारा हिसाब किताब देखने वाले हैं। तुम्हारी बहुत जुबान चलने लगी है। तो ये सुनकर कमांडर कहती कि ओह अच्छा ऐसी बात है, और तुम्हें लगता है कि मास्टर तुम्हारी बात बड़े प्यार से सुन लेंगे? बस है ना, तुम्हें क्या लगता है कि वो एक बस मामूली सा लेटर था? ये ऐसा लेटर था ही नहीं। वो एक ऐसी कमाल की चीज थी ना जो अगर किसी के पास आ जाए तो वो दुनिया जीत सकता है। और तुम्हें क्या लगता है कि वो एक मामूली सा लेटर था जिसके पीछे मैं इतनी पागल हुई पड़ी हूँ? कभी तुमने उस लेटर की पावर देखी होती ना तब तुम्हें समझ में आता। और वही हाथ आया लेटर तुमने हमारे हाथ से छिनवा दिया, इसलिए तुम मरोगे। बहुत हो गया तुम्हारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वो सीधा का सीधा अपनी स्वॉर्ड लिए उस जेंग के साथ फाइट करने के लिए जा चुकी थी, लेकिन वो अटैक कर पाती कि जो मास्टर था ब्लेड सेट का वो कहता है कि रुक जा, अपने हाथों को गंदा करने की कोई जरूरत नहीं है इस जेंग की जान लेने के लिए। इसकी जान तो मैं ही ले लेता हूँ। तो वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हीं शैडो वॉरियर को बाहर निकाल चुका था। जो शैडो वॉरियर सीधा का सीधा चले जाते हैं जेंग की जान लेने के लिए। उन्होंने सीधा आकर जेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से वो जेंग तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर देता है। और शैडो वॉरियर ने उसको जान से मारकर खत्म कर दिया था। अच्छा इंसान था लेकिन गलत लोगों के साथ रहते हुए मारा गया। इसके बाद गांव के अंदर वो पोस्टर लगा दिया जाता है जिस पर लिखा हुआ था कि यान रेंग एक अपराधी है, उसने बहुत सारे लोगों की जान ली है। इस चीज को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि एक इतनी कम उम्र का लड़का इतने सारे लोगों की जान आखिर कैसे ले सकता है? कौन है वो इतना खतरनाक इंसान? तो वहीं यान रेंग जो था उसको यांग शुई जो थी वो अपने घोड़े पे सवार करके वहां से आगे ले जा रही थी ताकि किसी सेफ जगह पर यान रेंग को ले जाया जा सके, वरना दुश्मन तो अभी भी यान रेंग के पीछे पड़े हुए हैं। यान रेंग कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम आकर मेरी जान बचाओगी। तुमने तो सच में मेरी जान बचा ली। तो आज ही मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी कभी बुराई नहीं करूंगा। तुम्हें जितना बुक देखना है उतनी बुक देखते रहो। बुक के अंदर तुम जाकर घुस जाओ, लेकिन उससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी बुराई नहीं करने वाला। बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लड़की हो तुम। वो जो जांग शुई थी वो यहाँ पर यान रेंग से कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी ये स्वॉर्ड कैसी है? जैसे तुमने इस स्वॉर्ड को हाथ लगाया ना, मानो कि तुम बिल्कुल पोजेस हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये कोई डिमोनिक स्वॉर्ड है जो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाहती है। ये स्वॉर्ड तुम्हें मिली कहाँ से? क्या है असल में इसका राज? क्योंकि सच बता रही हूँ, इस तरह की स्वॉर्ड मैंने अपनी खुद की जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। तो यान रेंग कहते कि क्या सच कह रही है तुम? मेरी स्वॉर्ड ये डिमोनिक स्वॉर्ड कैसे हो सकती है? ये तो बहुत अच्छी स्वॉर्ड है। ये स्वॉर्ड मेरे मास्टर संभाल के रखा करते थे हमेशा अपने पास। हालांकि उन्होंने कभी स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये स्वॉर्ड उनकी जान से भी बढ़कर थी उनके लिए। तो ये स्वॉर्ड आखिर डिमोनिक स्वॉर्ड कैसे हो सकती है? मैं नहीं मानता कि ये स्वॉर्ड डिमोनिक स्वॉर्ड है। तो ये सुनकर यहाँ पर यान रेंग भी हैरान रह चुकी थी कि फिर तो इस स्वॉर्ड का असल राज तुम्हारे मास्टर को ही पता होता। वही बता सकते थे कि ये स्वॉर्ड उनके पास आई कहां से और इसकी असल ताकत है क्या। यान रेंग जो था वो यहाँ पर बताने लग जाते कि करीब 10 साल पहले मेरे मास्टर के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। वो लोग यहाँ पर मेरे मास्टर से यही स्वॉर्ड छीनने के लिए आए हुए थे। स्वॉर्ड को बचाने के चक्कर में और मुझे बचाने के चक्कर में मास्टर ने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने कहा था कि ये स्वॉर्ड कभी भी किसी गलत इंसान के हाथ नहीं लगनी चाहिए। तो मैंने इनको उनकी कब्र के पास ही पत्थर के नीचे जाकर छुपा दिया था। मैंने खुद 10 साल तक के स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। वो तो मजबूरी आई तो मुझे जानबूझकर ये स्वॉर्ड निकालना पड़ा। सच बताऊं तो मुझे कोई भी जानकारी नहीं है इस स्वॉर्ड के बारे में कि ये स्वॉर्ड कैसी है और ये असल में मेरे मास्टर के पास कहां से आई। स्वॉर्ड का ओरिजिन क्या है मैं कुछ नहीं जानता। जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हुए उसी टेंपल के अंदर आ जाते हैं रहने के लिए, जिस टेंपल के अंदर यान रेंग के मास्टर ने उसको छुपा दिया था। जब दुश्मनों
जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया था। तो यान रंग कहता है कि 10 साल बाद मैं इस जगह पर आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जो इतनी बुरी यादें हैं कि यहीं पर मेरे मास्टर की जान गई थी। जांग शुई कहती कि मुझे लगता है ना तुम्हारे मास्टर को पहले से ही पता था कि ये स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है, ये इविल स्वॉर्ड है, इसलिए उन्होंने कहा कि इस स्वॉर्ड को छुपा दिया जाए और तुम्हें भी इस्तेमाल करने से मना किया था ताकि कहीं इविल पावर तुम्हें पजेस ना कर ले। तो यान रंग कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि वो भी स्वॉर्ड ना हमेशा संभाल के रखे हैं किसी ऐसे इंसान के लिए जो इसका सच में हकदार होगा। इसी वजह से उन्होंने खुद कभी इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। वो बता पाते कि असल में इस स्वॉर्ड का हकदार कौन है उससे पहले ही उनकी जान चली गई। तो वहीं वो जो लड़की थी वो यहाँ पर शियाओ के पास आकर उसे वो यान रंग वाला पोस्टर भी दिखाती है कि देखो तो जरा कितना बड़ा इनाम है इसके ऊपर, तो तुम कब जाने वाले हो इसको मारने के लिए। शियाओ कहते हैं कि मेरा खास मन तो नहीं है इसको मारने का, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा मन कर रहा है तुम्हारे साथ रहने के लिए, पर फिर भी तुम अगर कहती हो, तुम चाहती हो कि मैं जाऊं तो मैं जाऊंगा इसको मारने के लिए। तो वो लड़की कहती कि मैंने ना इस यान रंग के बारे में और थोड़ी जानकारी निकाली है, मैंने लोगों से सुना कि ये एक बहुत ही अच्छा फाइटर है और कई सारे लोगों को इसने मारा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी तरह का डीमन भी है, तो तुम ना इस सब चीजों को अपने ध्यान में रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। तो शियाओ कहते हैं कि मुझे कुछ होगा, तुम्हें लगता भी है कि मुझे कुछ होने वाला है, ऐसा थोड़ी है कि मुझे कुछ हो जाए। जिसके बाद वो फिर से उस लड़की के साथ चिपकना शुरू कर देता है। तो वहीं जांग शुई जो थी वो यहाँ पर यान रंग से कहने लग जाती कि तुम इस गाँव में आखिर आए कैसे, तुम्हें कौन लेकर आया था इस गाँव में। तो यान रंग कहता है कि यहाँ पे लाने वाले ना वही ओल्ड मैन जू थे। एक बार वो बिल्कुल शराब के नशे में चूर थे, उन्हें मैं ऐसे ही रास्ते में पड़ा हुआ दिखाई दिया, तो उन्होंने मुझे उठाकर इस गांव के अंदर ले आया और तब से टोटल 10 साल तक के मैं यहीं पर रहा हूँ। यान रंग जब अपने बचपन की चीजें याद कर रहा था, जब उसने ओल्ड मैन जू के साथ अपने शुरुआती टाइम गुजारे थे, तो उसको बहुत हंसी आती है। वो हंस कर अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। तो वो यहाँ पर जांग शुई को कहानी बताना शुरू कर देता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे क्यों हंसी आ रही है। जिसके बाद वो कहता है कि जब 10 साल पहले मैं पहली बार ओल्ड मैन जू के पास आया था ना, तो उन्होंने मुझे काम पर लगाया कि मुझे पेड़ वगैरह काटने हैं, जिस काम पर मैं लग चुका था। जिसके बाद हमें वही 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यान रंग जो छोटा वाला था वो पेड़ वगैरह को काट रहा होता है। तो ओल्ड मैन जू उसको चिल्लाते हुए कहता है कि गधे कहीं के, तुझे कौन सा मास्टर मिला था, उसने तुझे सिखाया नहीं कि पेड़ को कैसे काटते हैं। अबे ताकत लगा, ताकत लगाएगा तभी यहाँ पर तुझसे पेड़ कटने वाला है, वरना तू भी लूजर रह जाएगा अपने मास्टर की तरह। तो ये सुनकर यहाँ पर यान रंग कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को लूजर कहने की, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। तो वो अपनी स्वॉर्ड लिए सीधा भिड़ जाता है ओल्ड मैन जू के साथ उनके ऊपर फाइट करने के लिए, लेकिन वो ऐसा चखना फेंक कर मारते हैं कि वो चखना जाकर सीधा यान रंग के नाक में घुस जाता है, क्योंकि ओल्ड मैन जू तो बिल्कुल शराबी है, 24 घंटा वो शराब पीते रहते हैं और चखना खाते रहते हैं। वही चखना लेकर उन्होंने यान रंग की नाक में घुसेड़ दिया कि ले अब तू चुपचाप से बैठ जा, तुझे क्या लगता है कि तू इतना सा बचकाना, अबे मेरे घुटने के बराबर गया तू और तू मुझे मार लेगा, तू कुछ नहीं कर सकता मेरा, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तुझे वही करना पड़ेगा। ये सुनकर यान रंग शरारती तो था ही, वो जैसे एकदम जोर से छींक मारता है कि वो चखना उसकी नाक से निकलकर ओल्ड मैन जू के मुंह के अंदर जा चुका था। ओल्ड मैन जू कहते कि तेरी तो तूने अपना नाक में से निकाला हुआ चखना मेरे मुंह में घुसेड़ दिया, छोड़ूंगा नहीं तुझे, भागता की तरह इधर आ, तेरे को डंडे से मारूंगा। लेकिन यान रंग वहां से भागना शुरू कर देता। भागते हुए जो पेड़ को वो काट रहा था, लात मार के वो पेड़ सीधा गिरा देता है ओल्ड मैन जू के ऊपर कि लो अब पेड़ के नीचे ही धस जाओ। तो यही कहानी यहाँ पर यान रंग जो था वो जांग शुई को सुना रहा होता है, जो सुनकर तो वो भी हंसने लग गई थी। वो यहाँ पर यान रंग से कहती कि मुझे तो लगता है कि ना ओल्ड मैन जू चाहते थे कि तुम वहां पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तुम स्वॉर्डमैन बनते हो ना तो सबसे पहले तुम्हें पेड़ वगैरह को ही काटना सिखाया जाता है, इससे तुम्हारे हाथ वगैरह मजबूत होते हैं। तो वो तुम्हें डांट नहीं बल्कि तुम्हारी प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो ये सुनकर यान रंग कहता कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो भले से मुझे डांट लगाते थे लेकिन वो थे बहुत अच्छे, हमेशा मेरा ख्याल रखते थे, मुझे कुछ भी होने नहीं देते थे। तुम्हें पता है जब उनसे दूर हुआ हो ना तो उनकी मुझे बहुत याद आ रही है, जब सामने रहते थे तो मन करता था कि भाग जाऊं वहां से, एनी टाइम डांट लगाते रहते हैं, लेकिन अब उनकी बहुत याद आ रही है। उन्होंने मुझे काम दिया था ये लेटर को डिलीवर करने का, तो मैं एक बार वो लेटर डिलीवर कर दूं, मेरे दिल को सुकून मिलेगा कि जो ओल्ड मैन जू ने काम दिया था मैंने उनका काम पूरा किया। पर जब वो चेक करता है कि लेटर कहाँ गया तो उसके पास वो लेटर था ही नहीं। वो कहता है कि लेटर, मेरा लेटर कहाँ चला गया, मुझे मेरा लेटर चाहिए। तो जांग शुई कहती कि लेटर ढूंढ रहे हो, जरा इधर तो देखो, वो लेटर मेरे पास है, आओ हिम्मत है तो ये लेटर लेकर दिखाओ। ये सुनकर यान रंग जो था वो उस लेटर को पकड़ने की कोशिश करता है कि लाओ जरा इधर दो मेरा लेटर, ये लेटर मेरा है, मैं तुम्हें दूंगा नहीं।
वो यहाँ पर कूद कूद कर जियांग शुई से वो लेटर लेने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि ये लेटर है क्या, इसके अंदर है क्या चीज जो तुम इसके लिए इतना ज्यादा दीवाने पड़े हो। तो यान रंग कहता है कि मुझे भी नहीं पता, बस मेरा काम है लेटर पहुंचाना, तो मैं पहुंचा कर रहूंगा। वो जैसे लेटर लेने की कोशिश करता है, यान रंग का हाथ जियांग शुई के कहीं और ही लगने वाला था, तो वो तुरंत ही अपने हाथ को रोक लेता है, वरना तो यहाँ पर सीन हो जाता। जियांग शुई कहती कि तुम मुझे इधर उधर छूने की कोशिश करे थे, बहुत मारूंगी तुम्हें। वो मार मार कर अभी यान रंग को लाल कर देती है और यान रंग उसको पकड़ पकड़ कर उसे लेटर छीनने की कोशिश करा था। बहुत ही फनी सीन था यहाँ पर। वो कहती कि आओ आओ, बूढ़े हो गए क्या, इतनी जल्दी थक गए तुम, लेटर नहीं लिया जा रहा तुमसे, जल्दी लेकर दिखाओ। इसके बाद वो दोनों यहाँ पर लेटर छीनने लग जाते हैं और लेटर छीनने की वजह से लेटर जाकर हवा में उड़ता है और वो लेटर वहां पर खुल चुका था। जैसे वो लेटर खुला था वो सीधा का सीधा आकर गिरता है यान रंग के ऊपर। लेटर के गिरते साथ ही यान रंग किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। ये वर्ल्ड था सीधा का सीधा उस लेटर के अंदर की दुनिया। यान रंग बिल्कुल हैरान, वो बिल्कुल शॉक्ड में जा चुका था कि ये क्या हुआ, ये कौन सी जगह पर मैं आ चुका हूँ। उसको वहां पर किसी ओल्ड मैन की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो कोई बंदा था जो इसी लेटर के अंदर रहता है, मतलब कि ये कोई मामूली लेटर नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है। इसी वजह से तो ब्लेड सेक्ट वाले इस लेटर के पीछे पड़े हुए थे। यहाँ पर आते साथ ही यान रंग के चारों तरफ एक अलग सी स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी वो घूमने लग जाती है। उस एनर्जी ने यहाँ पर यान रंग को चारों तरफ से घेर लिया था और वो उसके अंदर जाकर समा रही होती है। ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो किसी तरह की एक बहुत कमाल की टेक्निक लग रही थी जो कि स्वॉर्डमैनशिप से रिलेटेड होगी। वो हर एक स्पिरिचुअल एनर्जी वो स्वॉर्डमैनशिप की जो टेक्निक है उसका अलग अलग स्टेप क्रिएट कर रही थी, जिसके बाद देखते ही देखते वो पूरी की पूरी टेक्निक जाकर समा जाती है यान रंग के अंदर। वो आवाज जो आ रही थी बंदे की, वो कहती है कि जब इंसान स्वॉर्डमैन बनता है तो उसकी स्वॉर्ड उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है। इंसान को अपनी जान लगा देनी चाहिए अपनी स्वॉर्ड के लिए। एक स्वॉर्डमैन बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। स्वॉर्डमैन की जो स्वॉर्ड है वो हमेशा उठनी चाहिए सच्चाई के लिए, जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए। अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करता है या फिर बुराई के लिए करता है। उसी तरह से ये भी चीज तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहेगी। जो टेक्निक तुम्हें यहाँ पर मिल रही है, जो स्वॉर्ड तुम्हें यहाँ पर मिली है, उसका इस्तेमाल तुम किसके लिए करते हो, चाहे तुम अच्छाई के लिए करो चाहे बुराई के लिए, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड होगा। यान रंग को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसके अंदर न जाने किस तरह की टेक्निक जा रही थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं। वो आवाज कहती कि ये टेक्निक जो है वो उसके अंदर हेवन और अर्थ की प्योर एनर्जी भरी हुई है। ये तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल को इस तरह से एडवांस करेगी कि शायद ही दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई स्वॉर्डमैन होगा। यान रंग बिल्कुल अपने होशो हवास को खो चुका था। वो बिल्कुल हैरान रह जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं अपने अंदर ऐसी पावर को महसूस कर पा रहा हूँ ना जैसा कि मैंने इससे पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। जिसके बाद देखते ही देखते वो जितनी भी एनर्जी थी वो एक मास्टर का रूप धारण कर लेती है। वो एनर्जी किसी सोल का फिगर ले चुकी थी जो आकर खड़ा हो जाता है यान रंग के बिल्कुल सामने के सामने। और वो यहाँ पर यान रंग को चैलेंज कर रहा था कि आओ और मुझसे लड़ के दिखाओ, जो अभी तुम्हें एनर्जी मिली है ना उसका इस्तेमाल करते हुए। तो यान रंग तुरंत ही अपनी वो जो स्वॉर्ड थी उसको बाहर निकालता है और उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वो उस सोल के साथ फाइट करना शुरू कर चुका था। ये वही सोल थी जो यहाँ पर यान रंग को इस टेक्निक के बारे में गाइड कर रही थी और ये सोल बिल्कुल उसी सोल से मैच कर रही होती है जो सोल यहाँ पर यान रंग को स्वॉर्ड को छूने के बाद बाहर निकली थी। तो यान रंग जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को छूता है उसके सामने उसको तो नजर आ रहा था कि वो उस सोल के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन रियलिटी में वो मारने लग गया था जियांग शुई को। जियांग शुई हैरान कि तुम क्या हो गया यान रंग, तुम्हें, तुम होश में तो हो ना, जरा मुझे पहचानो तो, मैं जियांग शुई, मुझे क्यों मार रहे हो तुम। लेकिन यहाँ रियलिटी में तो जियांग शुई को मार रहा था, लेकिन यान रंग को नजर आ रहा था कि वो उस सोल के साथ फाइट कर रहा, तो वो उसी सोल के साथ लड़ना शुरू कर देता है। वो अपनी उसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उस सोल के साथ भयंकर वाली फाइट कर रहा था। वो इतना ज्यादा उस सोल को मार रहा था, उतनी ही ज्यादा हालत खराब हो रही थी जियांग शुई की। जियांग शुई हैरान कि यार ये पुक्का मुझे मार डालेगा, इसको हो क्या गया, कौन पजेस कर लिया इसको यहाँ पर, जो ये अपने होश में ही नहीं है। वो सोल यहाँ पर यान रंग को और ज्यादा गाइड कर रही होती कि अपने दिल की गहराइयों से इस टेक्निक को समझो, इस टेक्निक में मास्टरी हासिल करो। ये तभी तुम कर पाओगे जब तुम अपनी स्वॉर्ड को अपनी जिंदगी बना लोगे, तो तभी जाकर तुम्हें हेवन और अर्थ की असल सच्चाई पता चलेगी, तुम हेवन और अर्थ को जीत पाओगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहला तुम्हारा काम वही है कि तुम्हें अपनी जिंदगी बनाना पड़ेगा, तुम्हारी स्वॉर्ड को, तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल को, तुम्हारी हिम्मत को और तुम्हारी ताकत को। यान रंग तो बेचारा वहां पर सोल के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन वहां
यहाँ बेचारी जियांग शू जो थी वो एकदम परेशान हो चुकी थी। वो यहाँ पर बार बार यान रेंग को रोकने की कोशिश कर रही होती है। वो जानबूझ के अटैक नहीं करती क्योंकि यान रेंग अपने होश में नहीं है, तो उल्टा अटैक जाकर यहाँ पर यान रेंग को लग जाएगा और इससे उसको नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से वो सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी ताकि यान रेंग को चोट न लग जाए और वो उसको ना नुकसान पहुंचा दे। लेकिन यान रेंग अपने पोजीशन से बाहर आने को तैयार ही नहीं, वो अभी भी होश में था ही नहीं और अंधाधुन यहाँ पर अटैक किए जा रहा था। उसके अंदर से इतनी पावर बाहर निकल रही थी कि शायद जिंदगी में कभी उसके अंदर इतनी पावर बाहर नहीं निकली होगी। वो यहाँ पर उस सोल को अच्छी टक्कर देता है, अच्छी टक्कर तो दे पा रहा था, लेकिन फिर भी वो सोल उसके सामने ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो सोल भी यहाँ पर यान रेंग के हर अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है और जहां जहां यान रेंग का स्टेप गलत होता तो वो उसको गाइड करता कि तुम्हें ये स्टेप नहीं करना है बल्कि ये वाला स्टेप करो, इससे तुम्हारे अटैक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो जैसे जैसे वो सोल गाइड कर रहा था वैसे वैसे यहाँ पर यान रेंग जो था उस स्वॉर्ड को चलाता है, जिस वजह से वो बिल्कुल किसी डीमन या फिर किसी पावरफुल वॉरियर जैसा नजर आ रहा था। उसको देखकर जियांग शुई हैरान रह जाती कि बिल्कुल ये इंसान नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा वॉरियर बन चुका है जिसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। लेकिन तब भी वो यहाँ पर यान रेंग को रोकने के लिए रस्सी निकालती है और फटाक से जाती है और यान रेंग को पूरी तरह से रस्सी से बांध चुकी थी कि भाई तू साहब अब रुक जा, तू खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा, मुझे भी नुकसान पहुंचाएगा। तो रस्सी से बंधने की वजह से थोड़ी बहुत यहाँ पर यान रेंग के अंदर शांति आती है। लेकिन अब इस टेक्निक को मिलने की वजह से यान रेंग कितना स्ट्रॉन्ग हुआ, उसके पास कितनी पावर है और वो किस तरह से दुश्मन का मुकाबला करेगा आगे चलकर, ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। आगे के एपिसोड और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर